इस वक्त मैं बिलासपुर के भराड़ी पुल के पास खड़ा हूँ, 4 लेन पे। और अभी मैं बिलासपुर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ही इन बंधुओं का फ़ोन आया कि मिलना चाहते हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप सड़क पर ही मिल जाइए। जब ये यहाँ पर अपने कागज़ लेकर खड़े हुए थे तो इनके कागज़ का पड़ताल की तो पाया गया कि इसमें कुछ दर्शाने की आवश्यकता है किस प्रकार से पब्लिक जो है राजस्व विभाग के कार्यों के बारे में अनभिज्ञ है। और जनता तो अनभिज्ञ ही है, लेकिन जो अधिकारी काम करने के लिए कुर्सियों पर बैठाए हैं उनकी अज्ञानता की वजह से इन लोगों को नायब तहसीलदार के कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। और हाई कोर्ट से भी जब आदेश होते हैं तो भी निचले स्तर पर उन आदेशों की पालना करना इन अधिकारियों को नहीं आ रहा है। पहले मैं परिचय देना चाहता हूं इनका, उसके बाद मैं बताऊंगा कि विभाग किस तरह से इसमें परेशान कर रहा है इन लोगों को, और विभाग कहां पर गलती कर रहा था, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। अभी ये जो सामने खड़े हैं, आप अपना नाम बताओ। कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, आप क्या करते हैं? सर पीडब्ल्यूडी से रिटायर हैं? पीडब्ल्यूडी से रिटायर पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हैं। तो ये जो तकसीम का आप कागज़ लाए हैं, फाइल लाए हैं मेरे पास, ये किसके नाम पर है? श्री निकाराम। निकाराम कौन है? मेरे पिताजी। आपके पिताजी हैं। तो इसमें क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या आ रही सर, दखल नहीं दिया जा रहा है। दखल नहीं दिया जा रहा है? हाँ। तो ये तकसीम हो गई है क्या? हाँ, तकसीम हो गई। कब हुई है? ये 2015 में हुई। 15 में हुई है। हाँ तो 15 और आज 2024 है, 9 साल हो गए हैं। जी। 9 साल तक आपकी तकसीम जो है फाइनल नहीं हुई सर। फाइनल नहीं हुई है। नहीं हुई सर। तो आपने इसके बीच में क्या क्या किया? सर एसडीएम साहब से भी ऑर्डर लाए, उपायुक्त तो बिलासपुर नहीं, ये जो अपील में गए थे एसडीएम के पास, कौन गया था? दूसरी पार्टी गई। दूसरी पार्टी गई थी। वहाँ से क्या ऑर्डर हुए थे? वहाँ से सेट करे कि वहाँ पे फर्द कब्जा नहीं बनाया है। हाँ। और ना ही सम्मन हुए हैं। अच्छा। जबकि ऑलरेडी तो दोबारा उन्होंने तकसीम चेक करने के लिए भेजी थी, रिमांड किया था? रिमांड किया था। उसके बाद आपने मैं अपील में चले गए। किसके पास? डिविजनल कमिश्नर के पास गए। हाँ जी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी वैसे साइड वही फैसला रखा। आपकी अपील डिसमिस हो गई। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं एफसी के पास चले गया। आप फाइनेंशियल कमिश्नर शिमला गए? हाँ जी। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ भी वही कर दिया उन्होंने। अच्छा, वही हो गया। हाँ जी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दी। उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। हाँ जी। ये आपको सलाह देने वाले कौन कौन थे? ये सलाह देने वाले कोई नहीं सर। देखो, जब तो मेरा किसी की आपने मतलब फैसला ठीक हुआ मेरे हक में ना। नहीं, तो किसी से सलाह तो लेनी थी कि अगर वापस भी किया है फैसला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके हक में नहीं होना था। हाँ जी। दोबारा चेक हो जानी थी, पड़ताल कर लेनी थी दोबारा जी। अधिकारी ने जाकर स्पॉट पर, जो ठीक था या गलत था, जो भी था। हाँ जी। लेकिन आपको ये इतना हर न्यायालय में भागने की आवश्यकता क्या थी आपको? लोग बोलते गए ऊपर कर दो अपील, आप अपील करते रहो। तो पैसे आपने दिए या लोगों ने दिए? सर पैसे तो हमारे लगे सर। तो फिर लोगों के कहने से कैसे आप आगे जाते रहे? क्या किसी एडवोकेट से आपने सलाह लेनी थी या किसी अधिकारी से ले लेनी थी, या बहुत सारे रिटायर्ड लोग इस वक्त गांव-गांव में बैठे हैं, रेवेन्यू से रिटायर हुए हैं, उनसे कोई सलाह ले लेते? सर वकील करता हूँ, वो वकील भी बिक जाते हैं सर। वो नहीं, बिलासपुर का किया विजय ठाकर, हाँ, बम्बर का भाई। हाँ। वो भी उसने बोला कि नहीं होगी दोबारा होगी। तो वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने ठीक बोला कि दोबारा होगी है। जब एक बार रिमांड हो गया है केस, हाँ जी। और ऊपर तक वो जो रिमांड केस है उसी के ऊपर सभी न्यायालयों ने अपना फैसला दिया। हाँ जी। तो हाई कोर्ट ने भी वही कहा कि ये नीचे के रिमांड ऑर्डर जो है ठीक है, और सभी कोर्टों ने इसको माना हुआ है जी। कि ये दोबारा होगी तकसीम। तो फिर उसमें ऐसी क्या आफत आ गई कि आप दोबारा तकसीम नहीं करवाना चाहते, या दोबारा मौके पर अधिकारियों को ले जाने नहीं देना चाहते? क्या कारण है? दूसरी पार्टी ऐसी चाहती है वो तकसीम ना होए।
नहीं, वो तो अब उसके दोबारा- कहने से तकसीम नहीं रुकेगी। अच्छा ये तो आप लोग बार बार कोर्ट में जाते रहे, जिसकी वजह से आज 9 साल इस तकसीम को हो गए और अभी तक ये अधूरी है। जी अगर आप इन न्यायालयों में ना जाते जी तो जो रिमांड ऑर्डर था उसके आधार पर दोबारा मौके पर जाना था रेवेन्यू अफसर ने, और वहाँ पर जो गलती थी या नहीं थी उसको देख के उन्होंने उसको फाइनल कर देना था। लेकिन आप हर न्यायालय में जाते रहे। मुक्का रखा तो कहाँ नायब सिद्धार साहब गए नहीं, पटवार खाने से वापस हो गए सर। क्यों नहीं जाते वो मौका पर? पता नहीं क्यों नहीं गया सर। पटवारी कानून ने डिस्कस करी आपस में। हाँ, बोले खाने की बंड होगी। बोले कैसी खाने की बात? जब हुकूमत चली हो तो खाने की बंड क्या मतलब, खाने की बंड हमारे को मंजूर ही नहीं थी, तभी गए थे हम। इसका मतलब ये भी कोई गोलमाल कर रहे हैं नीचे। हाँ जी हाँ जी। आपने वास्तव में हालात बहुत ख़राब हैं, और जिस प्रकार से लोगों के बीच में अज्ञानता है कानून के प्रति, और इन अधिकारियों की जो नीयत है वो साफ नहीं है, उसकी वजह से लोग 10-10 साल तक अपनी ज़मीन की जो तकसीम है उसको कर नहीं पा रहे हैं। न तो इनको कोई समझाने वाला है, न तो कोई सही काम इनका करने वाला है। इसमें वास्तविकता ये है कि नायब तहसीलदार के आदेश के आधार पर मौके पर तकसीम के कागज़ तैयार किए गए थे। उसकी अपील जो है दूसरी पार्टी ने सब डिवीज़नल कलेक्टर को की, और सब डिवीज़नल कलेक्टर ने उसको रिमांड कर दिया टेक्निकल ग्राउंड पे। जबकि सब डिवीज़नल कलेक्टर को चाहिए था अगर कोई गलती है तो खुद मौके पर जाता और वहाँ पर अगर कोई गलती है तो ठीक करता, अगर नहीं थी तो उसको फाइनल करता। लेकिन एक रिमांड ऑर्डर के सिवाय इनको भी कोई काम नहीं आता, और रिमांड करके ये केस जो है वापस नायब तहसीलदार को भेज दिया गया, AC सेकंड ग्रेड को। और AC सेकंड ग्रेड को जब रिमांड किया गया तो ये महानुभाव उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है डिवीज़न कमिश्नर को चले गए। डिवीज़न कमिश्नर ने भी उसी को ठीक माना, और डिवीज़न कमिश्नर से फाइनेंशियल कमिश्नर को चले गए, उन्होंने भी उसको ठीक माना। और फिर इन्होंने उसके बाद न मालूम किसकी सलाह से हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया। और हाई कोर्ट ने जब पूरे कागजात देखे तो उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा कि जब एक बार रिमांड ऑर्डर हो गया है, और रिमांड होने के बाद नायब तहसीलदार ने पहले तो ये ऑर्डर पास किया कि ये तकसीम जो है गलत हुई है, मोड ऑफ पार्टीशन के मुताबिक नहीं हुई है। और उसके बाद लोकल कमिश्नर को जिसने ये तकसीम मौका पर की थी उनको बुलाया गया, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। उसके बाद नायब तहसीलदार ने उस पर फैसला कर दिया कि तकसीम ठीक हुई है, बिना जांचे हुए और बिना ये देखे हुए मौका पर जाकर कि क्या दिक्कत है लोगों को, ऑर्डर पास कर दिया। और उसमें कोई कारण नहीं दिया कि एकदम उनका निर्णय कैसे विपरीत हो गया। इसी आधार पर ये केस जो है सब डिवीज़नल कलेक्टर ने भी रिमांड किया था। तो इसके बाद ड्यूटी बनती थी नायब तहसीलदार की AC सेकंड ग्रेड की कि वो स्पॉट पर जाता और ये देखता कि अगर AC सेकंड ग्रेड के द्वारा जो मोड ऑफ पार्टीशन बना है उसके मुताबिक अगर तकसीम नहीं हुई है तो कहाँ गलती है, और अगर गलती थी तो उसको ठीक करता और उस पार्टीशन को कंफर्म करते। लेकिन यह किए बिना उन्होंने इस पार्टीशन को ये कहकर कंफर्म कर दिया कि लोकल कमिश्नर ने की स्टेटमेंट जो है मैंने रिकॉर्ड कर ली है और पार्टी का जो एतराज़ है वो गलत है, इसलिए मैं इसको कंफर्म करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, तकसीम कंफर्म करने के बाद बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाने के वहाँ दखल के ऑर्डर पास कर दिए हुए हैं कि इन दोनों पक्षों को दखल दिया जाए। हैरानी की बात है कि इस अधिकारी को इसका मतलब यही मालूम नहीं है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन भी बनना है, और वो तब बनना है जब आपने जो इलीगल ऑर्डर पास किया हुआ है उसको स्पॉट पर जाकर आप देखते कि उसमें क्या गलती है, उसको ठीक करते और तब इस पार्टीशन को कंफर्म करते। अब हाई कोर्ट ने जब एक बार ये कहा कि नीचे के जो ऑर्डर हैं वो सभी कोर्टों ने ठीक पास किए हुए हैं, केवल नायब तहसीलदार ने अपने ऑर्डर में गलती की है, इसलिए इस पार्टीशन को दोबारा किया जाए। तो उन्होंने एक और बड़ी गलती और की कि उसी हाई कोर्ट के 2 लाइनों को उठाया और एक लेटर ड्राफ्ट किया और उसमें लिख दिया उसी कानूगो और पटवारी को कि जैसा ऑर्डर किया है हाई कोर्ट ने
carrying out the partition on spot in accordance with law and as per approved mode of partition। इस लाइन को डालकर एक चिट्ठी निकाल दी कि वहाँ मौके पर जाकर आप पार्टीशन करिए। अब सोचने का विषय है भी जिन कानूनगो पटवारी के द्वारा ये पार्टीशन किया गया है और जिस पर लोगों को ऐतराज़ है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो नायब तहसीलदार को खुद स्पॉट पे जाना चाहिए, खुद उसको चेक करना चाहिए और अगर कोई गलती है उसको ठीक करना चाहिए। अगर गलती नहीं है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनको समझाना चाहिए कि गलती इसमें कोई नहीं है और उसको कन्फर्म करना चाहिए। लेकिन ऐसा किए बिना दोबारा पटवारी कानूनगो को एक आदेश लगा दिया कि जैसा माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया है उसके मुताबिक जो है आप तकसीम करिए। अब ये टोटली कन्फ्यूज्ड सिस्टम लग रहा है मेरे को इस सब तहसील भराड़ी का, जिनको काम करने का ना तो तरीका है ना इनको ज्ञान है। इसलिए मेरा निवेदन है नायब तहसीलदार को कि इसमें हाई कोर्ट ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। हाई कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि जो रिमांड ऑर्डर हुआ है वो ठीक है, आप रिमांड ऑर्डर के आधार पर स्पॉट पर जाइए और इसमें जो गलती है उसको ठीक कीजिए। अगर गलती नहीं है तो स्पॉट पर जाकर अपनी फाइंडिंग दीजिए, एक डिटेल ऑर्डर पास कीजिए कि गलती क्यों नहीं है, जो ऐतराज़ किया है किसी ने वो गलत कैसे है, और उसके बाद इसको कन्फर्म कीजिए। और कन्फर्म करने के बाद ये 1 महीने के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन इसका बनेगा। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनेगा उसके बाद दखल की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है, ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनने से पहले। इसलिए इन लोगों को तंग ना करें। फिर भी मेरा परामर्श है इन लोगों से, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया विधानसभा समिति बना दी है। अगर इनको फिर भी इनका कार्य नहीं होता है तो एक पेटिशन जो है विधानसभा समिति को भेजें और उसके बाद अपने आप ये कार्य हो जाएगा। धन्यवाद।